अच्छा जी, देश का माजी, फिर वही मसला कि बाज़ लोगों के नज़दीक ये वाकई किस्सा पारीना है, माजी है, लेकिन बाज़ लोग कहेंगे कि नहीं जी, अभी भी ये प्रैक्टिस जो है हमारे यहाँ तो देखने में आती है। और वो है ये जो जानवरों के तमाशे, हाँ, बंदर का तमाशा, रीछ का तमाशा गलियों में, बकरियों का आमतौर पे। मेरा ख्याल है बड़े शहरों में रहने वाले जो आज के, जिनको कहना चाहिए जेंजी हैं, इन्होंने तो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिंदगी भर बंदर का तमाशा नहीं देखा होगा। हाँ, नहीं देखा होगा, बिल्कुल। और वैसे भी सुना है ये जो हुकूक हैवानात की तंजीमें हैं, एनिमल राइट्स, इन्होंने रीछ, ख़ास तौर पे रीछ के तमाशे पे, बंदर के तमाशे पे पाबंदी लगा दी हुई है। लेकिन बंदर का तमाशा अब तमाशा नहीं है, लेकिन आम तौर पे शहरों में कहीं नज़र आ जाता है कि बंदर हाथ में पकड़ के भीख मांगी जाती है। सिर्फ बंदर का तमाशा नहीं, बंदर सिर्फ सलाम कर सकता है मुश्किल से। पहले तो ससुराल भी बहुत बाकायदगी से आता जाता था, लाल टोपी पहन के, हाथ पीछे करके। अच्छा, वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि बंदर को कैसे पता चल गया है कि ससुराल जाते हुए हाथ पीछे होने चाहिए या आगे बाअदब अंदाज में बांधे होने चाहिए। सर, आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, मैं भी तुम हाथ बांधने का स्टाइल बदल लो ना। मैं बंदर की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि बंदर ससुराल ही क्यों जाता है? बंदर ससुराल नहीं जाता। हाँ। ससुराल जाने वाला आम तौर पे बंदर लग रहा होता। सर, वैसे सांप भी अब नहीं दिखता। आस्तीन झाड़ के देखें, सांप आपका तमाशा देखने के लिए बेताब बैठा होगा। सर, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सांपों का जो सपेरे होते थे वो वाला भी दौर खत्म हो गया, वो भी नजर नहीं आता। सपेरे सारे न्योले और सांप की लड़ाई जो आज तक किसी ने नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी। और तमाशा उसने, हर बंदे ने जिंदगी में 100 बार देखा हुआ है, इंतजार भी किया हुआ है, लेकिन सांप और न्योला लड़ते हुए कभी नहीं देखे किसी ने। ये ऐसा तमाशा होता था जो 2-2, 3-3 घंटे तक जारी रहता था। बकायदा एक समा बांध के रखता था मदारी जो है इसका कि जी अभी मैं सांप और इसकी न्योले की लड़ाई कराऊंगा, और वो लपेट लेता था, पैसे इकट्ठे कर लेता था, आटा इकट्ठा कर लेता था जो घर में, लेकिन लड़ाई नहीं कभी दिखाई थी। सर, क्योंकि एक ही सांप था, उसके पास एक ही न्योला होता था, वो अगर लड़ पड़े तो बाकी क्या बचा। सर, वैसे मदारी ने सारा जो तमाशा सजाया होता था ना, वो अपनी जबान पे सजाया होता। हाँ, बिल्कुल। सपनी इतनी सी रखी हुई होती थी, ठीक है, और फजाइल बयान कर रहा होता था एनाकोंडा के, कोबरा के, शीशनाग। अच्छा, बातें ऐसी सुना रहे होते थे और आखिर में पटारी में से इतनी सी सपनी निकाल। अच्छा, उससे भी लोग वैसे ही, मतलब जब खोलता था ना तो ये रिस्क मौजूद होता था कि अंदर ही ना दम तोड़ गई हो। एक जो तमाशा जो बाकायदा जिसकी तरबियत दी जाती थी, एक तो बंदर की किसी हद तक ट्रेनिंग की होती थी, वो भी ज्यादा से ज्यादा यही होती थी कि वो हाथ बांध के सौरे जाता था, ससुराल जाता, सैल्यूट मारता था, साइकिल भी चलाता है। हाँ, साइकिल भी चलाता था। दूसरा जो बकरी के बारे में है ना, वो उसको वो जो पॉड लकड़ी के पाए बनाए होते थे, ऊपर नीचे, फिर 1 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, उस पे फिर वो चारों पाँव उसके 1 पे होते थे, वो चंद लम्हों के लिए उसको खड़ा करता था। ये वाकई प्रैक्टिस होती थी और ये देखने लायक होती थी। बाकी ज्यादातर जो है, हाँ, हमने देश बुक में भी किया। सबसे खूबसूरत बात ये होती थी उस दौर की कि लोग ना आटा बेदरेग देते थे लाके, अब तो जो आज नापैद है। और एक चीज और नोट की होगी कि सपेरे को जब वो डसता था तो वो नॉर्मली उसको डसवाता था सपेरा, क्योंकि उसके दांत टूटे हुए होते। नहीं, दांत होते भी थे, जहर नहीं होता था। जहर नहीं होता। सर, इसी चीज का फायदा ये सपेरे उठाते थे। सांप का तमाशा तो चले एक तरफ है, वो साथ में अंगूठियों के नग भी बेचते थे। जो अच्छा, ये जो बेचने वाले थे ना, अद्वियात बेचने वाले, नग बेचने वाले और पता नहीं क्या क्या बेचते थे, वो एक दूसरा मौजू है। हम बात कर रहे हैं जो खालिसतन तमाशा दिखाते थे ना, बच्चों को तमाशा दिखाते थे, रीछ की लड़ाई, न्योले और सांप की लड़ाई, बकरी का तमाशा, बंदर का तमाशा, ये एक कल्चर होता था जो बच्चे शौक से देखते थे, बड़े भी देखते थे। उसमें सबसे जो बड़ी बात होती थी ना, वो ये होती थी कि उसके जो ज़बान का कमाल होता था ना मदारी का, वो उसको बात को तूल देता था। अब तमाशा तो उसके दिखाने के लिए एक चीज़ ही होती थी, वो 2 मिनट का तमाशा ख़त्म हो जाता था जो उसने दिखाना। एक सांप होता था, खाली 4 पटारियाँ होती थी, एक में सांप होता था या 2 में होता था, बाकी उसने 6-7 रखे होते थे। जैसे इससे नीचे वाला जो सबसे बड़ी पटारी है, उसमें उसने कोई कोबरा निकालेगा, लेकिन वो खाली होती थी, उसमें उसने अपनी रात की रोटी रखी होती थी शायद। अच्छा, वो असल में उसका कमाल ये होता था कि वो बात को इतना तूल दे देता था, मिसालें दे दे के। इस दौरान वो घरों से वो
पैसे इकट्ठे करता था या टूटी हुई जूतियां इकट्ठी करता था, कपड़े, रबर या आटा इकट्ठा करता था। यस, और उसकी कहानियां इतनी मजे की होती थी कि बंदा सुनते थे। सुनता ही रहता था उस कि वक्त यार, वक्त ही वाह। इतना होता था, मोबाइल होते नहीं थे, यही एक एंटरटेनमेंट होती थी। वो टका के लोग घर से सौदा लेने आते थे और वहां खड़े होकर तमाशा वो देखने लग उसने गए थे। डमरू सा बजाना और सारे बच्चे खवातीन सब गेटों से बाहर। लो जी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की खबर की जानिब, और खबर बहुत मजे की है। ये सुनते ही आप लोगों का दिल भी बिल्लियों उछलेगा। ओ वाह। क्वेटा में अनोखी शादी, बाप और 2 बेटों की एक ही दिन में बारात। आहा, वाह जी वाह। तीनों दूल्हे एक साथ पिंडाल में पहुंचे। बाप की तीसरी जबकि बेटों की पहली शादी थी। अच्छा। और खबर की वीडियो भी मौजूद है जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। आहा, वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, बाप की टौर से लग रहा है पहली है और बच्चों की तीसरी है। जिस तरह वो दुबके हुए हैं बेचारे। सर बाप की पहली है तो बच्चे कहाँ से आ गए? मैंने कहा लग रहा है। सर मुझे लगता है बाप को तीसरी शादी की इजाजत तब मिली होगी जब बच्चों ने कहा होगा अब्बा साड़ी नाल करा। मैंने एक ब्याह मेरा उन्होंने- ख्याल है कि शादी हॉल ने पैकेज दिया होगा कोई। बहुत अच्छे। बनता है। सर ये बेटे जब घर जाएंगे तो इनकी माँ इनके सर से लोटा वारेगी, ये बाप के सर से क्या वारा जाएगा? सोटा। मैं बताऊं जुनैद सब क्या सोच रहे हैं? क्या? कि ये सारे ऐसे रवाज क्वेटा में क्यों हैं, लाहौर में क्यों नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कोयटा में क्यों नहीं हूँ। अच्छा सर, आपने बीच बाजार हंडिया फूटने का तो सुना हो। हाँ। आज की वीडियो भी ऐसी है, देखिए जरा। ओ खैर, बीच शादी के हंडिया फूटी है। इसको कितना गुस्सा आ रहा होगा। ओए होए होए। अब नहीं ये पहनता हार। मेरे ख्याल से ये इसका कोई शरीक है, जानबूझ के किया है। ये देखो, अच्छा भला हाँ, नहीं, बेचारा इसको बंदा। पता था जो हार पहना रहा है, इसको साफ पता है। जिस तरह उसने रगड़ के हार पहनाया है अब ना। देखिए ओए ये ओह, तो ओए, भाई ओए, ओए। महीना शिफ्ट होगा। सर फौरन से 25 साल से 40 साल का हो गया। हाँ। हाय अल्लाह। अब अगली शादी पे ये दुल्हा अपने माथे पे लिख के लगाएगा, हाँ। धाती तार से बने हुए हार पहनाना मना है। जैसे वैसे- धाती तार से पतंग उड़ाना मना है। सर ये भी तो हो सकता है कि हार पहनाने वाला दूल्हे का रकीब हो। हाँ। लाला मुझे लग रहा है तुम सच कह रहे हो। इतनी रगड़ के बेचारे ने विग नहीं पहनी होगी जितना रगड़ के उसने हार पहनाया। सर वैसे हार पहनाने वाले ने तसल्ली दी होगी दूल्हे को, वो चल खैर है यार, हार से गंजा हो गया, बाद में बीवी की जूतियों से भी हो ही जाना था। हाँ। अच्छा जी, अब हम गाना सुनेंगे फरीद खान का। जी। तेरे बिना जिंदगी उदास सोनिए मैनू दे दे कोई जहर दा गलास सोनिए मेरी मुद्दतां दी मिट जाए प्यास सोनिए मैनू लभदा ना मेरा कोई तबीब सोनिए मैनू लग गई बीमारी अजीब सोनिए मैं तो रुस गए ने मेरे ही नसीब सोनिए होके मस्त मलंग फिरा दुनिया तो तंग फिरा दुखा दे मैं संग फिरा होके मस्त मलंग फिरा दुनिया तो तंग फिरा दुखा दे मैं संग फिरा जे तू मेरी बन जांदी मैं तेरा पानी भरना सी नाल खलोंदी जे तू मेरे डरने ते तो डरना सी तेरियां अखां वाली लो ने दिल नू अन्ना कर छड़िया मोमबत्ती दे हथों भी अज इस सूरज ने मरना सी नी तू चिट्टा दिन कीता है हनेरा सोनिए मेरे वेड़े तो नाराज सवेरा सोनिए तेनू फुल्लां दियां पत्तियां च रखना सी मैं कातो आलने च जा लाया डेरा सोनिए मेरे दिल दा परोना तेरे बाज कोई ना गुंगा काए बने राए उदास सोनिए गल हक दी जे गल करा हक ए होए तू नी मेरी ते मैं अज भी हां तेरा सोनिए मेरी हड्डियां नू खाई जांदा मास सोनिए कर थोड़ा जिहा मेरा एहसास सोनिए
वाह बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस।